नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ जीएस दुनिया में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हम लोग राज व्यवस्था के लिए, भारतीय राज व्यवस्था या पॉलिटी के लिए कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। आइए हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। तो हमें इसमें इसका आंसर है 1861। इसमें है यहाँ इसका आंसर है सबसे पहले भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में हमारा ये हुआ। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में ये हमको शक्ति दी गई कि हम संविधान पर बहस कर सकें और प्रश्न पूछने की हमको अनुमति भी प्रदान की गई। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो हमको भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया कि हम मतलब यहाँ 1935 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम जो है ये सर्वोच्च हमारा जो न्यायालय स्थापित हुआ वो 1 अक्टूबर 1937 को। और ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ये किया गया था, ये चीजें लागू हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 1919 के अधिनियम, 1909 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम, 1947 के अधिनियम। तो केंद्र में द्वैध शासन जो है वो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। मतलब भारत की जो विधान पालिका है वो द्विसदनीय कब बनाई गई? 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा या 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इसका आंसर है सी। इसका आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करता है। मतलब राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन प्रदान करता है? भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये प्रदान करता है हमको भारत सरकार अधिनियम 1935। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। अवशिष्ट सेकंड ऑप्शन, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। थर्ड है प्रांतीय स्वायत्त के सूत्रपात का संकेत था। इनसे प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया। तो इसका आंसर है बी, अवशिष्ट विषय पर प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया हुआ महत्वपूर्ण एवं स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवंचित किया जाना। तो इसका आंसर है देश के लिए लिखित संविधान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935, साइमन कमीशन द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसका आंसर है क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन जो का प्रस्ताव आया था वो 1942 में आया था और इसी ने संविधान सभा को निर्माण करने की सर्वप्रथम प्रस्ताव 1942 में पेश किया और संविधान सभा के लिए निर्माण के जो सदस्यों की संख्या थी वो लगभग मतलब कितनी संख्या पे एक व्यक्ति आएगा, 10 लाख व्यक्ति पर 10 लाख व्यक्ति पर जो है एक व्यक्ति आएगा निर्वाचित होकर के। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन जो हमारा पास हुआ वो कैबिनेट मिशन 1946 में ये पास हुए। 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के जो सदस्य थे वो स्टैफोर्ड क्रिप्स इस बोर्ड के अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस सचिव थे और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। तो इसमें पूछा है कौन इसके सदस्य नहीं थे, तो विलियम वुड इसके सदस्य नहीं थे। विलियम वुड इसके सदस्य नहीं थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। नमस्कार, धन्यवाद। यहीं पे हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हम लोग फिर से नई सीरीज को लेकर के आप सबके बीच उपस्थित होंगे और मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।